द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी। ये कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट्स के पहले की कहानी है। हालांकि ये फिल्म उन तीनों पार्ट्स के बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इस कहानी में अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, जैसे बौने जो कि बहुत ही अमीर है, जो पर्वतों के अंदर रहते हैं और वो हाथ के हुनर में सबसे माहिर हैं। इसके साथ साथ इस कहानी में एल्व्स भी हैं। एल्व्स अमर हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं। उन्हें हम देवता भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इस कहानी में 5 जादूगरों का जिक्र भी है, जिसमें गैंडाल्फ द ग्रे, सारुमन और एक तीसरा जादूगर जिसे ब्राउन कहा जाता है। इन तीनों का जिक्र, इन तीनों का किरदार इस कहानी में दिखाया गया है और साथ ही साथ दिखाया गया है हॉबिट्स को, जो शायद शहर में रहते हैं और वो लड़ाई झगड़ा मारकाट इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। वो खाते पीते मौज मस्ती करते और हमेशा खुश रहते हैं। इस कहानी में जिक्र है ऑक्स का भी। ऑक्स एक तरह के शैतान है, वो दैत्य है, वो हर जीवित चीज के दुश्मन है और ऑक्स का जो सरदार होता है उसका नाम होता है एज़ोब। इसमें गॉब्लियन का भी जिक्र है। गॉब्लियंस भी एक तरह के ऑक्स हैं। तो ये थी सभी प्रजातियां जो आपको इस कहानी में आगे सुनने को देखने को मिलेंगी। हॉबिट सीरीज में आपको ये पता चलेगा कि फ्रोडो के जो अंकल हैं, जिनका नाम है बिल्बो बैगिंस, उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहा। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि बिल्बो बैगिंस अभी 111 साल के हैं और वो एक किताब लिख रहे हैं ताकि उनका भतीजा फ्रोडो उनकी जिंदगी के सफर के बारे में सब कुछ जान सके। और यहाँ से कहानी 60 साल पीछे चली जाती है और ये वो वक्त था जब बौने पर्वतों की गहराइयों में रहते थे, यानी कि पर्वतों के अंदर रहते थे और उनके शहर इतने खूबसूरत थे मानो आप कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हो। यहाँ के राजा का नाम थ्रोर था। थ्रोर का वंश पूरी तरह सुरक्षित था क्योंकि उसका एक बेटा और एक पोता था। ये वो वक्त था जब बौने इस दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते थे क्योंकि पहाड़ों की इन गहराइयों में सोने की नदियां बहती थी। यहाँ पर हीरे जवाहरात बेशकीमती पत्थर सब कुछ पहाड़ों की गहराइयों में बौनों को मिलते और ये बहुत कुशल कारीगर भी थे। और एक दिन एक बौने को पहाड़ों की इन्हीं गहराइयों में एक बहुत बड़ा हीरा मिलता है। इस हीरे को पर्वत का दिल कहा गया और राजा थ्रोर ने इसे अपने चिन्ह के रूप में स्थापित किया कि उसे राज करने का दिव्य अधिकार है और इस हीरे को नाम दिया गया राजा का जवाहर। यहाँ इस राज्य में सब कुछ सालों तक ठीक ठाक चलता रहा और एक दिन उत्तर से यहाँ पर एक ड्रैगन आ पहुंचा। एक बहुत ही खूंखार ड्रैगन था जो अपने मुंह से आग निकलता था और इस ड्रैगन का नाम था स्माग। इसने आसपास के सभी शहरों को जलाकर ध्वस्त कर दिया और पहाड़ों के अंदर जहां पर बौने रहते थे, ड्रैगन स्माग वहां पर दाखिल हो गया क्योंकि वो अपनी क्रूर इच्छा को पूरी करने के लिए सोना हथिया लेते हैं। और इसी भगदड़ में वो हीरा जिसे पर्वतों का दिल कहा जाता था, जिसे राजा का हीरा कहा जाता था, जिसका नाम एराबॉर था, वो भी वहीं पर खो गया। और बौने जो कभी इस शानदार जगह के मालिक हुआ करते थे, अब वो वहां से बेघर हो गए और यहाँ पे राज हुआ उस ड्रैगन का जिसने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। सारे बौने पहाड़ों से निकलकर बाहर आ गए। तभी वहां पर एल्व्स की सेना को दिखाया जाता है और राजा थ्रोर का पोता थोरिन उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो उनकी मदद के लिए नीचे नहीं आते बल्कि वहां से चले जाते हैं क्योंकि एल्व्स का राजा थ्रेंडविल अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि ड्रैगन अभी क्रोध में है, वो उसका सामना नहीं कर सकते। और इसके बाद से एल्व्स ने कभी भी बौनों की मदद नहीं की। वो अपने घर से बेघर हो गए और जंगलों की खाक छानने लगी। बौनों का राजकुमार थोरिन मनुष्यों के लिए काम करता और इस तरह से बौने जो कभी स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर रहते थे, अपने घर से हमेशा के लिए बेघर हो गए और इन्हें इस तरह से रहते हुए कई साल बीत जाते हैं। और एक दिन विज़र्ड गैंडाल्फ द ग्रे बिल्बो बैगिंस के घर पर एक पार्टी रखता है। इस बारे में बिल्बो बैगिंस को कुछ नहीं पता होता और इस पार्टी में 13 बौने आते हैं और इनमें बौनों के राजा का पोता और इन सब का लीडर थ्योरिन भी होता है।
और ये कहते हैं कि पक्षी अब उस तरफ लौट रहे हैं जिन पर्वतों के अंदर हम रहते थे। और भविष्यवाणी ये हुई थी कि जब पक्षी हमारे घर एरेबोर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएंगे तो उस ड्रैगन का, जिसका नाम स्मग है, उसका खात्मा हो जाएगा। थ्योरिन बोलता है कि ये संकेत और लोगों ने भी देखे होंगे और वो भी चाहेंगे कि वो एरेबोर पे कब्जा करें, ताकि जो हमारी बेशकीमती दौलत उन पर्वतों की गुफाओं के अंदर है जहाँ पर स्मग है, उसे वो हासिल कर ले। लेकिन हम स्मग को मारकर, उसे वहां से भगाकर अपनी दौलत को, अपनी जगह को, अपने घर को वापस हासिल कर लेंगे। तभी एक बौना बोलता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि फ्रंट गेट सील है और पहाड़ के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। गैंडाल्फ ग्रे उन्हें एक चाबी दिखाता है और थ्योरिन को बोलता है कि ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दी थी ताकि मैं इसे संभाल कर रख सकूं। इनमें से एक बौना बोलता है कि अगर चाबी है तो वहां पर जरूर कोई और दरवाजा होगा जिससे हम उन पहाड़ों के अंदर जा सकते हैं। गैंडाल्फ द ग्रे बोलते हैं कि वहां पर कुछ खंडर है जहां से एक गुप्त रास्ता निचले कक्षों तक जाता है, लेकिन इस दरवाजे को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बौनों के दरवाजे हमेशा अदृश्य होते हैं। गैंडाल्फ के पास एक नक्शा होता है। वो कहता है कि इसका जवाब इसी नक्शे में, इससे हमें पता चल सकता है कि वो दरवाजा कहाँ पर है, लेकिन इसे देखना, इसे पढ़ना मैं नहीं जानता। लेकिन मध्य धरती पर कुछ लोग हैं जो इसे पढ़ना, इसे समझना जानते हैं। हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ गैंडाल्फ ये भी कहते हैं कि हमारे साथ बिल्बो बैगिंस भी जाएगा, क्योंकि ड्रैगन स्मग बौनों की गंध को जानता है, वो हॉबिट्स की गंध को नहीं जानता। इसीलिए जब हमें वहां अंदर जाना होगा उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद बिल्बो बैगिंस कर सकता है। लेकिन बिल्बो बैगिंस नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें जान का खतरा है। उसे पता है कि अगर ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली तो उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी, इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन अगली सुबह जब सारे बौने और गैंडाल्फ वहां से निकल जाते हैं तो बिल्बो बैगिंस भागकर उनके पीछे जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है जो बौनों ने उसे दिया था। और अब इन 13 बौनों के साथ बिल्बो बैगिंस भी इनके सफर का, इनकी जर्नी का हिस्सा बन चुका है। और ये सब के सब उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर ड्रैगन स्मग है, जहां पर इन बौनों का घर है। और पूरा दिन सफर करने के बाद जब वे रात को एक जगह आराम करते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि इनके चारों तरफ ऑक्स हैं। तभी एक बूढ़ा बौना बताता है कि जब ड्रैगन स्मग ने हमारे पहाड़ पर, हमारी जगह पर कब्जा कर लिया तो बौनों के राजा ने अपने प्राचीन शहर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमसे पहले वहां पर ऑक्स पहुंच गए और उनका सरदार बहुत ही भयानक, बहुत ही शक्तिशाली था। उसका नाम था एज़ोर। थॉरिन के दादा जो कि हमारे राजा थे, उन्होंने उसका सामना किया, लेकिन उस दरिंदे ने उनका सिर काट दिया। इस बात से थॉरिन के पिता का दिमागी संतुलन खो गया और वो कहां चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। थॉरिन ने उस दैत्य का सामना किया, बिना हथियार के वो उससे कई देर तक लड़ा और थॉरिन ने उस दैत्य एज़ोर का अपनी तलवार से हाथ काट दिया। और उस दैत्य को सबक मिला कि थॉरिन के वंश को खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस पूरे युद्ध में बौनों की एक बहुत बड़ी सेना मारी जाती है और कुछ ही बौने बचते हैं। और मुझे भी उस दिन यकीन हो गया कि अगर हमारा कोई राजा बन सकता है तो वो सिर्फ थॉरिन है। और इसीलिए अब ये थॉरिन और बाकी के 12 बौने अपने पर्वत को हासिल करना चाहते हैं और गैंडाल्फ जानते हैं कि ये उनका हक है, इसीलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। अगली सुबह ये सब अपने आगे के सफर पर निकलते हैं और गैंडाल्फ बताते हैं कि हम 5 हैं, यानी कि मेरे जैसे 5 जादूगर हैं और हम में सबसे जो महान, सबसे शक्तिशाली है उनका नाम सारुमन है, वो श्वेत है। इसके बाद 2 और जादूगर हैं जो नीले हैं और 5वां है भूरा जिनका नाम है रेडिकास, लेकिन वो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है और इसीलिए वो हमेशा जानवरों के बीच में जंगल में रहता है। अब गैंडाल्फ थ्योरिन को बोलते हैं कि हमें एल्व्स के पास जाना चाहिए क्योंकि जो नक्शा मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ एल्व्स ही पढ़ सकते हैं। लेकिन बौनों का राजकुमार थ्योरिन एल्व्स से नफरत करता है क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त इन्हें एल्व्स की जरूरत थी, जब स्मग ने इनके घर को इनसे छीन लिया था, उस वक्त एल्व्स ने इनका साथ नहीं दिया था। और इसीलिए वो गैंडाल्फ को बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस जगह नहीं जाऊंगा जहां पर एल्व्स रहते हैं। इस बात से गैंडाल्फ नाराज हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं।
अब रात को ये उसी जगह पर डेरा डालते हैं और यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े दैत्य आते हैं जो इनके घोड़ों को उठाकर ले जाते हैं और इन दैत्यों को ट्रोल्स कहा जाता है और बौने इनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन बौनों को अपने घोड़ों को वापस लेना होगा, नहीं तो ये आगे का सफर जो कि बहुत लंबा है उसे तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बिल्बो को भेजते हैं, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं बनता और इन सबको ये 3 ट्रोल्स बंदी बना लेते हैं और इन्हें आग के ऊपर भुनना शुरू कर देते हैं। और तभी इन ट्रोल में से एक बोलता है कि सूर्य उदय होने वाला है और अगर सूर्य उदय हो गया तो हम सब पत्थर के बन जाएंगे, इन्हें जल्दी से पकाकर खा लेते हैं। बिल्बो इस बात को सुन लेता है और वो इन तीनों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और काफी देर तक इन सबको अपनी बातों में लगा कर रखता है। और तभी वहां पर गैंडाल्फ आ जाते हैं। गैंडाल्फ एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं और अब चट्टान के पीछे सूर्य उदय हो चुका है। गैंडाल्फ उस चट्टान पर अपनी छड़ी मारते हैं और उस चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सूर्य की किरणें इन तीनों ट्रोल्स के ऊपर पड़ती है और ये तीनों के तीनों पत्थर के बन जाते हैं। और इस तरह से बिल्बो की समझदारी से ये सभी बौने बच जाते हैं। अब जब ये सब यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पर गैंडाल्फ का 5वां साथी जिसे ब्राउन कहा जाता है वो आ जाता है। ये भी एक जादूगर है और वो गैंडाल्फ को बताता है कि ग्रीनवुड बीमार है। ग्रीनवुड जंगल का नाम है। वो कहता है कि अब वहाँ पर पौधे नहीं उगते, वहाँ पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं और ये सभी मकड़ियाँ आई है डॉल गुलडोर से। डॉल गुलडोर ग्रीनवुड में एक किला है। ये किला किसी जमाने में सौरोन का किला था। गैंडाल्फ बोलते हैं कि वो किला अब पूरी तरह से वीरान है। ब्राउन बोलता है कि नहीं, वो वीरान नहीं है, मैं वहां पर गया था। वहां एक परछाई है प्राचीन शैतान की, ऐसी परछाई जो अंधेरे की दुनिया से आत्माओं को बुला सकती है। वो बताता है कि उस साए ने मेरे ऊपर हमला भी किया लेकिन मैंने उसे परास्त कर दिया और तभी मैंने अंधेरे में एक साए को देखा और ये साए था सेरॉन का। और वो गैंडाल्फ को सबूत के लिए एक तलवार भी दिखाता है। वो कहता है कि ये जीवित दुनिया के लोगों की तलवार नहीं है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। और गैंडाल्फ समझ जाता है कि जो वो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहे हैं। तभी इनके ऊपर भेड़िए भी हमला कर देते हैं। ये भेड़िए ऑक्स की होते हैं, आसपास ऑक्स हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं, इन्हें मारना चाहते हैं। जादूगर ब्राउन कहता है कि मैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ और तब तक तुम सब यहाँ से निकल जाना। और जादूगर ब्राउन ऐसी करता है, सारे ऑक्स उसके पीछे चले जाते हैं और ये सब के सब उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑक्स इन्हें देख लेते हैं। वो इनका पीछा करते हैं लेकिन इससे पहले कि वो इन तक पहुंचते ये सब के सब जमीन के नीचे एक सुरंग में चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर एल्फ भी आ जाते हैं और एल्फ इन सब ऑक्स को मार देते हैं और ये सारे के सारे बौने गैंडाल्फ और बिल्बो उस गुफा के रास्ते एल्व्स की दुनिया में एल्व्स की जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है रिवेंडल। और बिल्बो बैगिंस हमेशा से इस जगह पर आना चाहता था। हालांकि थॉरिन यहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एल्फ से नफरत करता है। जिस वक्त बौनों को एल्फ की जरूरत थी एल्फ ने उनका साथ नहीं दिया था लेकिन गैंडाल्फ के समझाने पर थॉरिन और बाकी के बौने उस जगह पर जाते हैं। एल्फ इन सब का स्वागत करते हैं। गैंडाल्फ थॉरिन को बोलता है कि मुझे वो नक्शा दो ताकि वो एल्व्स के राजा एलरॉन्ड को वो नक्शा दिखा सके और वो उसमें छुपे हुए संदेश को बता सके। हालांकि थ्योरिन ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन गैंडाल्फ के समझाने पर वो मान जाता है और जब वो नक्शा एल्व्स को दिखाते हैं तो एल्व्स का राजा बोलता है कि ड्यूरिन के दिन तुम्हें सही जगह पर खड़ा होना पड़ेगा और ये जगह होगी ग्रेस्टोन और वहां से तुम्हें वो दरवाजा दिखेगा जिसे चाबी से खोलकर तुम पर्वतों की गहराइयों में जा सकते हो जहां पर तुम जाना चाहते हो। ड्यूरिन का दिन वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद निकलता है और सर्दियों का पहला सूरज और ये दिन बहुत जल्दी आने वाला होता है क्योंकि ये पतझड़ का मौसम चल रहा होता है। एल्व्स का राजा एलरॉन्ड कहता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जिनकी नजर उस जगह पर है, और भी कई हैं जो उस जगह पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर सारूमान भी आता है जो कि वाइट है और वो गैंडाल्फ की तरह ही जादूगर है, उससे शक्तिशाली है और वो भी गैंडाल्फ को बोलता है कि हमें उन पहाड़ी दर्रों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर ड्रैगन स्मग है क्योंकि स्मग पिछले 60 सालों से सो रहा है और अगर वो जाग गया तो बहुत तबाही आएगी। लेकिन गैंडाल्फ बोलते हैं कि अगर ड्रैगन स्मग जाग गया और वो दुश्मन के साथ मिल गया
तो इस दुनिया में कितनी तबाही आएगी आप सोच भी नहीं सकते। और वो उन्हें वो सारी बातें भी बताता है जो उसे रेडागास्ट यानी कि जादूगर ब्राउन, जो कि इन जादूगरों का 5वां साथी होता है, उसने बताई होती है। लेकिन सारुमान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एल्व्स का राजा एलरॉन भी बोलता है कि 400 साल पहले इस पूरी दुनिया में तबाही थी और अब बड़ी मुश्किल से 400 सालों से हम शांति से रह रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वो तबाही आए और इसीलिए ये बोनो का साथ देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि बोनो ने इनसे इनका साथ मांगा भी नहीं होता क्योंकि वो इनसे पहले से खफा होते हैं और बोने इन्हें अलविदा कहे बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। और जब वो मिस्टी माउंटेन्स पर पहुंचते हैं, इन माउंटेन्स पर बहुत बड़े बड़े स्टोन के जाइंट्स होते हैं जिनके बारे में सिर्फ इन बोनो ने सुना होता है और वो इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए उन पहाड़ी दर्रों की गुफाओं के अंदर जाना पड़ता है और यहाँ पर इनका सामना होता है गॉब्लिन से। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ऑक्स और उनका सरदार एज़ोग, जिसका हाथ कभी थ्योरिन ने काटा था, इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है कि उनके हाथ से सारे बौने निकल गए और वो अपनी सेना को एक बार फिर से बोनो के पीछे भेजता है। दरअसल थ्योरिन को ये लग रहा होता है कि एज़ोग मर चुका है, लेकिन आज भी वो जिंदा होता है और उसने थ्योरिन के पूरे वंश को खत्म करने की कसम खाई होती है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर थ्योरिन को मारना चाहता है। और अब क्योंकि थ्योरिन और बाकी के सारे बौने ऑर्क्स यानी कि गॉब्लियन के कब्जे में हैं, तो गॉब्लियन का जो राजा होता है वो बोलता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, वो तुम्हें मारना चाहता है और उसका नाम है एज़ोग। और वो एज़ोग के पास अपने आदमी को भेजता है ताकि वो थ्योरिन का और उसके बौने साथियों का उसके साथ सौदा कर सके। अब ये 13 बौने इन गॉब्लियंस के कब्जे में हैं, लेकिन इनके साथ हॉबिट नहीं होता। दरअसल जब इन्हें इन गॉब्लियंस ने पकड़ा होता है तो हॉबिट एक गॉब्लियन के साथ और नीचे पाताल की गहराइयों में गिर जाता है और ये दोनों के दोनों बेहोश होते हैं। तभी वहां पर गोलम आता है। गोलम वही है जिसके पास सबसे ताकतवर रिंग है। गोलम यही पाताल की गहराइयों में रहता है और वो यहाँ पर मछलियां खाता है, गॉब्लियंस को खाता है। और जब गोलम देखता है कि वहां पर एक बेहोश गॉब्लियन है तो उसे खींच कर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गॉब्लियन होश में आ जाता है और गोलम एक पत्थर उठाकर उस पर हमला कर देता है और इसी हमले में गोलम की जेब से वो रिंग गिर जाती है जो सभी रिंग्स में सबसे ताकतवर है। बिल्बो बैगिंस उस रिंग को गिरते हुए देख लेता है और वो वहां पर जाकर उस रिंग को अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलना बिल्बो बैगिंस के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे बाहर का रास्ता नहीं पता। गोलम उसके सामने आ जाता है और वो बिल्बो बैगिंस को मारना चाहता है, लेकिन मारने से पहले ये दोनों एक खेल खेलते हैं। ये रिडल का खेल होता है यानी कि पहेलियों का। बिल्बो बैगिंस बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी सारी पहेलियों का सही जवाब दिया और तुमने मेरी पहेली का जवाब सही नहीं दिया तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। ये दोनों एक दूसरे से कई पहेलियां पूछते हैं और अंत में जब बिल्बो बैगिंस बोलता है कि मेरी जेब में क्या है तुम बताओ, तो गोलम उसकी इस बात का जवाब नहीं दे पाता। हालांकि वो उसे इस बात को बताने के लिए 3 मौके देता है, लेकिन गोलम फिर भी हार जाता है और अब गोलम को बिल्बो बैगिंस को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी गोलम को एहसास होता है कि उसकी वो रिंग जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके पास नहीं है और वो समझ जाता है कि हॉबिट की जेब में ही वो रिंग है। बिल्बो बैगिंस के ऊपर वो हमला कर देता है। बिल्बो बैगिंस वहां से भागता है और भागते भागते जब वो एक जगह गिर जाता है तो उसके हाथ से अंगूठी छूट जाती है। अंगूठी हवा में उछलती है और जब बिल्बो बैगिंस उसे पकड़ रहा होता है तो वो अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है और जैसे वो उसकी उंगली में जाती है तो बिल्बो बैगिंस पूरी तरह से गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता और बिल्बो बैगिंस को पता चल जाता है कि इस अंगूठी को पहनने से इंसान गायब हो जाता है। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि जहां पर सभी बौनों को गॉब्लियंस ने यानी कि ऑर्क्स ने पकड़ा हुआ है वहां पर गैंडाल्फ आ जाते हैं और अब बौनों के बीच में और गॉब्लियंस के बीच में जंग शुरू हो जाती है। गैंडाल्फ इनके सरदार जो कि सबसे बड़ा गॉब्लियन होता है उसे मार देते हैं और ये सब के सब इन पहाड़ी दर्रों से इन गुफाओं से बाहर निकल जाते हैं। और जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहां पर दिखाया जाता है कि बिल्बो बैगिंस इन सबको देख रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते पर गोलम होता है। गोलम उसे ढूंढ रहा होता है।
गोलम उसे देख नहीं सकता। बिल्बो बैगिंस अपनी तलवार से उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे गोलम पर दया जाती है और वो उसके ऊपर से कूद कर भाग जाता है। गोलम इस बात से गुस्सा होता है और जोर से चिल्लाता है क्योंकि बिल्बो बैगिंस उसकी रिंग चुरा कर भाग गया है और अब गोलम बिल्बो बैगिंस से नफरत करता है। ये सभी बौने उन पहाड़ी दर्रों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और बिल्बो बैगिंस भी उनके साथ मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, वहां पर एज़ोक अपनी सेना के अपने लोगों के साथ आ जाता है। इनके पास बड़े बड़े भेड़ी होते हैं और ये सब के सब इन्हें मारने के लिए इनका पीछा करते हैं। सारे बौने भागते भागते एक पहाड़ी की चट्टान तक पहुंच जाते हैं। आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। गैंडाल्फ सबको बोलते कि पेड़ों पे चढ़ जाओ और ये सब के सब पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्क्स देख लेते हैं और उनके भेड़िए पेड़ों पर इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन गैंडाल्फ अपने जादू से आग जलाते हैं और इनके चारों तरफ आग से हमला करते हैं, जिससे कई ऑर्क्स भाग जाते हैं और थ्योरिन और एज़ोक का एक बार फिर से आमना सामना होता है। थ्योरिन एज़ोक को देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि एज़ोक ने उसके दादा की गर्दन काट दी थी और वो उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ता है। लेकिन एज़ोक बहुत ही शक्तिशाली है। उसका भेड़िया थ्योरिन को मुंह में पकड़कर दूर फेंक देता है। एज़ोक अपने आदमी से बोलता है कि इसकी गर्दन काटकर मेरे सामने रखो, और जब उसका आदमी उसकी गर्दन काटने वाला होता है तभी बिल्बो बैगिंस उस पर हमला कर देता है। लेकिन बिल्बो बैगिंस इन बड़े बड़े दैत्यों को हरा नहीं सकता। उसके सामने 4 ऑक्स होते हैं जो अपने अपने विशाल भेड़ियों पर बैठे होते हैं और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन तभी बाकी बौने पेड़ से उतरकर इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन बौने भी इनका सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकते और तभी वहां पर बहुत बड़े बड़े ईगल्स आ जाते हैं और ये सभी ईगल्स इन सब ऑक्स को मार देते हैं और बौनों को अपने पंजों में पकड़कर वहां से उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। और इस तरह से बिल्बो बैगिंस की, थ्योरिन की और बाकी सभी लोगों की जान बच जाती है। ये ईगल्स जो यहाँ पर इनकी जान बचाने के लिए आए होते हैं, इन्हें ग्लैड्रिया ने भेजा होता है। ग्लैड्रिया एक एल्फ है जिसे गैंडाल्फ की बातों पर विश्वास होता है। उसे यकीन था कि गैंडाल्फ जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है, इसीलिए उसने मदद भेजी होती है। और इस तरह से इन सभी बौनों को, बिल्बो बैगिंस को और गैंडाल्फ को ये सारे ईगल्स अपने ऊपर बिठाकर वहां से ले जाते हैं और नीचे से एज़ोक और उसके जितने लोग बचे होते हैं वो देखते रह जाते हैं। ईगल्स इन सब को एक सेफ जगह पर उतार देते हैं और थ्योरिन बिल्बो बैगिंस के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था, मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आए क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में इतना गलत कभी नहीं हुआ। और वो बिल्बो बैगिंस को अपने गले से लगा लेता है। हालांकि बिल्बो बैगिंस के पास वो रिंग भी है, लेकिन वो उस रिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। और अब ये सब के सब उस पर्वत के सामने होते हैं जो इन बौनों का घर होता है, जहाँ पर कभी ये खुशहाली से रहते थे। और उस पर्वत के अंदर स्मॉग है, यानी कि वो ड्रैगन जिसने इन बौनों से उनका घर छीन लिया। और उस पर्वत के अंदर ये दिखाया जाता है कि स्मग जो पिछले 60 सालों से सो रहा है वो जाग चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।